जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th त्रिकोणमिति का बहुत शानदार क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा tan A का मान दिया है 1/√3। तब cos A इंटू cos C माइनस का sin A इंटू sin C का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज ABC आपको बनाना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं। तो ये हमारा बन गया त्रिभुज ABC और इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या देंगे, ABC। इसको मानते हैं A, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे C। यहाँ पे दिया है कोण B 90 डिग्री। तो ये कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसको हमने लिख दिया 90 डिग्री यानी कि 90 अंश का। तथा tan A बराबर क्या है, 1/√3। और यहाँ पर tan A का मान दिया गया है, तो हम लिखेंगे क्या, दिया है tan A बराबर दिया है क्या, 1/√3। अब ये दोस्तों बताओ tan A बराबर होता क्या है। यानी कि tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। आपने पढ़ रखा होगा, लंब बटे आधार होता है। और इस ट्रायंगल में अगर ए को लेके चलें, इस वाले एंगल को, तो इसके सामने क्या है, लंब है और ये है आधार। लंब बटे आधार यानी कि लंब हो जाएगा 1 और आधार क्या हो जाएगा, √3। तो दोस्तों इस अगर त्रिभुज में देखा जाए तो हमें कर्ण का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले करते क्या है, तीनों भुजाओं का हमें मान मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे कर्ण का मान हम लोग पता करेंगे, यानी कि इस वाली भुजा का मान पता करेंगे। तो आइए पता करते हैं, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, AC, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, यानी कि ये वाली भुजा प्लस का BC स्क्वायर। AC स्क्वायर का मतलब है कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी कि आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से लिख लिया। अब यहाँ पर दोस्तों इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB का मान कितना है, √3। तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस का BC का मान कितना है, 1। तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। और ये क्या है, AC स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर यहाँ से स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 3। और 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1। अर्थात इस तरीके से यहाँ पे कितना आ गया, 4। और AC बराबर कितना आ जाएगा, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो उस पार क्या लग जाएगा, √4 हो जाएगा। यानी 1 इसका वर्ग है 2 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2। अर्थात हम कह सकते हैं इस तरीके से AC का मान कितना आ गया, 2 आ गया। AC का मान 2 आया, यानी इस वाली भुजा का मान कितना आया, 2 आया गया। तो AC हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हम लोग अगर इस वाले एंगल को मान के चलते हैं तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका मान cos A और sin A का मान, क्योंकि A वाला एंगल को देखेंगे, ये है तुम्हारा A वाला एंगल। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग cos A और sin A का मान पहले पता करेंगे, क्योंकि इस वाले एंगल को हम लोग मान के चल रहे हैं। उसके बाद इस वाले एंगल को मानेंगे। एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, लंब। उसके बाद ये हो जाएगा आधार। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे cos A sin A का मान, क्योंकि इसका मान हमें ज्ञात करना है, cos A इंटू cos C माइनस का sin A इंटू sin C। तो हम पता करते हैं दोस्तों cos A का मान, cos A, और किसका मान पता करेंगे, sin A का मान पता करेंगे, sin A। इन दोनों का मान हमें पता करना है। तो आइए पता करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस वाले एंगल को मानेंगे, इसके सामने कौन सी भुजा हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब देखिए cos A बराबर होता क्या है, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे क्या है, आधार है √3। तो यहाँ पे आधार हो जाएगा √3। और कर्ण क्या है, कर्ण अभी हमने निकाला है 2, तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमने देखा, cos A का मान पता कर लिया। सेम इसी प्रकार sin A का मान निकालेंगे। sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान 1। तो यहाँ पर ट्रायंगल में जाएंगे तो लंब का मान कितना दिया है, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। कर्ण का मान यहाँ पे दिया है 2, यानी कि ये वाली भुजा है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। और इस तरीके से हमने देखा sin A का मान मालूम हो गया।
अब हमें पता करना है कॉस सी और साइन सी का मान। कॉस सी और साइन सी का मान हमें मालूम करना है। जब सी का मान मालूम करना है तो ट्रायंगल में देखेंगे हमें इस वाले कोण को लेके चलना होगा और इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब, और इसे मान लेंगे आधार, यानी कि ये वाली भुजा तुम्हारी हो जाएगी लंब और ये वाली भुजा हो जाएगी तुम्हारी आधार। अगर इस ट्रायंगल को इस तरीके से अगर रखा जाए तो आइए इसके आधार पे हम लोग इसको निकालते हैं, इन दोनों मानों को। यानी यहाँ पे है सी तो यहाँ पर है सी, तो इन सी वाले मान को निकालते हैं। तो सी वाला एंगल हमें मानना पड़ेगा, यानी कि इसको मानना पड़ेगा हमें एंगल। इसके सामने ही भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी आधार। तो इसके आधार पर अगर हम देखें कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटी कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटी कर्ण। और साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटी कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर कॉस सी का मान, तो यहाँ पर कॉस सी का लेके चलेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ये वाला भुजा हो जाएगी 1। सेम इसके सामने क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। तो आधार क्या है 1, कर्ण क्या है 2, कर्ण सेम हमेशा वही रहेगी कर्ण वाली भुजा। तो इस तरीके से हमने कॉस सी का मान निकाल लिया 1/2। सेम इसी प्रकार साइन सी का मान निकालेंगे। और यहाँ पर साइन सी बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है √3, तो लिखेंगे √3। कर्ण यहाँ पर क्या है, कर्ण है तुम्हारा यानी कि 2, तो लिखेंगे नीचे 2। तो इसका मान हमें पता चल गया है, यानी कि हमें यहाँ पर कॉस ए, साइन ए, कॉस सी, साइन सी का मान, चारों मान हमें पता चल गए। अब हमें क्या याद करना था, आइए सवाल को पुनः देखते हैं। अगर दोस्तों क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में यहाँ पर कॉस ए, कॉस सी माइनस का साइन ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो आइए, हमें मान जब पता है तो इन्हीं में, तो जो मान हमें ज्ञात किया है ये वाले मान, इनको उठा के इसी में रखते हैं और हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो आइए ज्ञात करते हैं। तब नीचे वाले स्टेप में क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस का साइन ए इंटू साइन सी, इसका मान हमें मालूम करना है। कॉस ए बराबर √3/2 लिखेंगे, इसके स्थान पे √3/2 इंटू गुणा लगाएंगे। कॉस सी का मान यहाँ पर है 1/2, यहाँ से लिखेंगे 1/2, माइनस का चिन्ह लगा दो। साइन ए का मान यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो साइन ए का मान 1/2 हमने लिख लिया। इंटू का मतलब होता है गुणा, साइन सी का मान √3/2, तो हमने √3/2 लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, √3 को 1 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा लो, यहाँ पर √3 का 1 से गुणा करेंगे, √3 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो गया 4। सेम है, यानी कि ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों आपस में अगर झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, तो ये वाला इससे इसको काट देगा। तो इस तरीके से दोनों आपस में कट जाएंगे और आंसर हमारा क्या होएगा, फाइनली 0, यानी आंसर हमारा क्या आएगा 0। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का।